हेलो लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएचएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। याद रखना, जो पास्ट को समझता है वही फ्यूचर को जीत लेता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स ही हमें एग्ज़ाम का असली पैटर्न और टॉपिक्स दिखाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप डीएचएस या किसी भी सिमिलर टाइप की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग होगा ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं करने वाला हूँ जीके और इंग्लिश का आंसर्स, और दूसरा पार्ट में हम करेंगे मैथ्स का सॉल्यूशंस। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपको मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है रिलर्न 360 पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बार का जो नोटिफिकेशन निकला है वो हेल्थ एडुकेटर, जूनियर असिस्टेंट, एलडीए, स्टैटिस्टिकल क्लर्क, कंप्यूटर, ऐसा ही कुछ नोटिफिकेशन निकला है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं कराने वाला हूँ वहाँ पे भी सेम ही पोस्ट निकला था, उसका ही क्वेश्चन पेपर मैं आपको आज सॉल्व करके दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो 1 से 50 तक होगा आपका जनरल नॉलेज। 50 के बाद होगा साइंस का क्वेश्चन, जो कि होगा 51 से 70 तक। और फिर 71 से 90 तक होगा आपका इंग्लिश का क्वेश्चंस। ये सब आपका इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। और फिर आपका 90 से 100 तक रहेगा मैथ्स का क्वेश्चन। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन रहता है मैथ्स का। तो चलिए जीके और इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं सॉल्व करूंगा मैथ्स। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एट द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो ये होगा आपका मोहम्मद घोरी। फर्स्ट बैटल में भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को ही डिफीट किया था। द फेमस मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ट बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग। तो ये बिल्ड किया था आपका शाहजहां ने। फिर द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाई, किसने फाउंड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी? मर्चेंट्स ऑफ लंदन। इसके बाद इन व्हिच ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था? MK गांधी ने। फिर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वो है आपका मर्क्यूरी। व्हाट इज मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन है क्या? तो वो है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर लाइन है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। कौन सा रिवर सबसे लॉन्गेस्ट है? वो है आपका नाइल। फिर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल होगा वीने। व्हाट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। अब डायनासोर नहीं दे सकते क्योंकि डायनासोर अभी एक्सटिंक्ट हो चुके, तो इसका आंसर होगा ब्लू व्हेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस कंट्री को कहा जाता है? जापान को। व्हिच वाटर बॉडी कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुएज कैनल। फिर हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल। साउथ पोल किसने डिस्कवर किया है? तो होगा अमंदसेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा इंडिया का सी पोर्ट नहीं है? तो कोची भी है, भावनगर भी है, मैसूर भी है, क्या नहीं है? ओखा, ये नहीं है। खजुराहो इज सिचुएटेड इन। खजुराहो कहाँ पे? तो खजुराहो आपका मध्य प्रदेश पे। तो नमदपा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पड़ता है? वो नॉर्थ ईस्ट पे ही पड़ता है। तो इनमें से आंसर होगा आपका बी, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क। फिर हु रोट द बुक ए पैसेज टू इंडिया। ये बुक किसने लिखा था? तो ये बुक लिखा था आपका EM फॉस्टर ने।
तब तक हमने जो क्वेश्चन किया इस पे आप क्या नोटिस कर पाए, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया है, आपका जो स्टेट्स है इससे क्वेश्चन आया है, फिर आया है आपका जो यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स, जो भी हेडक्वार्टर्स है खजुराहो, इम्पोर्टेंट जो जगह है इंडिया पे उससे आया है। फिर कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन आता है, कैपिटल से सिर्फ 12 ही क्वेश्चन किया है, इसमें कितना सारा टॉपिक हमारा निकल चुका है। ये था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाय, ये था हिस्ट्री से, और सोलर सिस्टम प्लेनेट मतलब कि जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आया है। तब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे हम एनालाइज भी करते रहेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कॉमनवेल्थ गेम इज हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। कॉमनवेल्थ जो गेम है ये 4 ईयर्स बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर क्वेश्चन 20, द कलिंग प्राइज इज गिवन एवरी ईयर फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस बाय यूनेस्को। ये होगा यूनेस्को। हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू गो इन टू द स्पेस। ये तो सबको ही पता है, ये क्या होगा, वैलेंटिना टेरेस्कोवा। फिर हु वॉज वेल नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते थे, खान अब्दुल गफर खान को। व्हेन इज द डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड इन। डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, ये होता है आपका 1 जुलाई पे। तो देखिए हिस्ट्री तो है ही, इसके साथ आपका इंपॉर्टेंट डेज जो है इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया। डूमा इज अ लोअर लेजिस्लेटिव हाउस ऑफ, तो क्या होगा इसका होगा आंसर रशिया। तो एक लोअर लेजिस्लेटिव हाउस है रशिया से। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर क्या है, ये होगा वो आपका वाटर लिली। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड मोस्टली बिटवीन, तो इसका क्या है आंसर 2500 BC टू 1700 BC का ऑप्शन बी। एम्पायर अशोका वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ, कौन सा डायनेस्टी से, हम सबको पता है ये है मौर्य डायनेस्टी से। 28, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में कौन रूल कर रहा था, तो यह होगा अकबर। फिर है 29 पे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत वॉज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ड्राइव द ब्रिटिश अवे फ्रॉम इंडिया, ये तो नहीं था। टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट ब्रिटिश, ये भी नहीं। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, ये भी नहीं। तो क्या होगा, टू रिस्टोर द कल्प ऑफ ऑटमन, ये होगा। हु लेड द राजपूत्स इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। राजपूत के साइड से कौन था, यह था आपका राणा प्रताप। व्हिच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज नियरेस्ट टू सन। सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट होगा, तो ये होगा आपका मर्क्यूरी। तो हम देख लेते हैं जो प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है कौन सा होता है। पहले आता है आपका मर्क्यूरी, फिर आता है वेनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है आपका जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, और लास्ट में आता है आपका नेपच्यून। तो सन के सबसे पास कौन है, मर्क्यूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, मर्क्यूरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द, कहाँ से ओरिजिनेट होता है रिवर ब्रह्मपुत्र, तो आंशी ग्लेशियर। विच इज द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ये बाइकल लेक कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है रशिया पे। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, वो है K2, जिसको हम बोलते हैं गोडविन अस्टीन। व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी यूज्ड इन अर्जेंटीना, तो कौन सा होगा, ये होगा आपका पेसो। देखिए कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन एक एक पूछ लिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, ये भी इजी क्वेश्चन था, यह है सहारा। व्हिच रिवर इज ऑल्सो नोन एज येलो रिवर। येलो रिवर का दूसरा नाम क्या है, वो है हुएंग ही। येलो रिवर है वो कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है आपका चाइना पे, तो ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, वेयर इज द फेमस पार्क हाइड पार्क लोकेटेड, वो होगा आपका लंदन पे। पनामा कैनाल लिंक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर बॉडीज। कौन
दो वाटर बॉडीज को लिंक करके रखा है किसने, पनामा कैनल ने, तो वो होगा अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन 1906, तो डिस्कवर किया था केपलर ने। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है इंडिया पे, वो करता है प्रेसिडेंट। तो एक ये पॉलिटिकल क्वेश्चन था और अपॉइंटमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सभी एग्जाम पे पूछा जाता है और यहाँ पे भी पूछ लिया। फिर द टर्म ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा का टर्म कितना साल तक रहता है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद फिर से बनता है। When did the United Nations officially came into existence? तो इसका आंसर आपका होगा October 24, 1945। Which Indian king was also known as Napoleon of India? ये भी इजी क्वेश्चन था, ये होगा आपका समुद्रगुप्ता। Who wrote the book देवदास? तो देवदास किसने लिखा है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। गांधी जी टुक आउट द फेमस डंडी मार्च इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो किस चीज़ का प्रोटेस्ट में डंडी मार्च हुआ था सॉल्ट लॉ। 45 देखते। द स्वेथलिंग कप इज एसोसिएटेड विथ, तो ये होगा आपका टेबल टेनिस। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो ये होगा आपका मीर सेन। मेडर्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कौन सा डेट पे ऑब्जर्व होता है आपका 30 जनवरी। व्हाट इज द इरानियन पार्लियामेंट नोन एज, इरानियन जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, वो है मजलिस। तो आप जब 50 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो है आपका साइंस का, प्योरली साइंस का क्वेश्चन मिलेगा इधर से। द स्मॉल बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क विद द गाइडेंस ऑफ, किस चीज़ का गाइडेंस से बैट्स उड़ पाते हैं, क्योंकि बैट्स तो देख नहीं पाते, तो होगा आपका ऑप्शन डी, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेटेड बाय देम। व्हाई इज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सीन बिफोर द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड, तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट है वो साउंड से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये होगा आपका प्लेटिलेट। फिर -40 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक लौता -40 डिग्री सेल्सियस है जिसका फ़ारेनहाइट पे अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो भी सेम टू सेम ही होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। हेपेटाइटिस इज ए डिजीज ऑफ, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है आपका लीवर से रिलेटेड, लीवर सीक्रेट्स। तो लीवर क्या सीक्रेट्स करता है, वो करता है आपका बाइल। फिर है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डू नॉट हैव सेल्स, ये नहीं होगा, डू नॉट हैव डक्ट्स, ये होगा। फिर है विटामिन B1, विटामिन B1 डेफिशिएंसी लीड्स टू, विटामिन B1 का डेफिशिएंसी से क्या होता है, वो होता है आपका बेरी। फिर 59, द केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर इज, केमिकल सिंबल क्या है कॉपर का, वो है Cu। सो इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डाइथिल ईथर, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ट्रू ये ऑप्शन डी होगा, इट रिएक्ट्स विथ बेजेस, ये नहीं होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, वो है एंडोक्रिनल सिस्टम। फिर होगा आपका रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन द, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल, वो होता है आपका बोन मैरो में। स्कर्बी इज अ कोज ऑफ, किस चीज़ के डेफिशिएंसी से स्कर्बी होता है, वो होता है आपका विटामिन सी का डेफिशिएंसी से। इन्फ्लुएंजा इज ए डिजीज कोज्ड बाय, किस चीज़ से इन्फ्लुएंजा होता है, वो होता है आपका वायरस से। न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन, ये है Fe। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लफिंग गैस, लफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर है क्या, तो पहला ऑप्शन है इट इज एन इलेक्ट्रिक apparatus
टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक एनर्जी, ये नहीं होगा. इट इज एन इलेक्ट्रिक apparatus टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो एंड वाइस वर्सा. तो आपका ऑप्शन बी होगा. फिर आपका सलाइवा कन्वर्ट्स, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा स्टार्च इनटू मल्टोज सुगर, ऑप्शन सी. नर्व सेल आर कॉल्ड, ऑप्शन ए न्यूरॉन. फिर देखिए 71 से आपका स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश. तो पहला क्वेश्चन आपका साइनोनिम से है, जो कि है रिकल्सिट्रेंट. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ऑब्स्टिनेट. तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिफ्यूज टू चेंज वंस ओपिनियन और चोजन कोर्स ऑफ एक्शन. जो किसी का ओपिनियन चेंज नहीं करना चाहता, रिफ्यूज कर रहा है, इसका मीनिंग समझा रहा है. फिर आपका एंटोनिम दिया है इंटेंशनल. इंटेंशनल का अपोजिट क्या होगा? वो होगा आपका एक्सीडेंटल. फिर है 73 में कंप्लीट द फॉलोइंग इंग्लिश प्रभाव विद द करेक्ट ऑप्शन. बेगर्स कैन बी क्या नहीं हो सकती? चूजर्स. फिर व्हाट इज द यंग वन ऑफ ईगल कॉल्ड? यंग वन ऑफ ईगल कॉल्ड ईगलेट. Complete the following sentence with the correct pronoun given below. I have a friend dash can help. तो इसका क्या होगा? Who can help. तो ये क्या है? Who क्या है? Who है relative pronoun जो relate करता है. Complete the following sentence with the correct pronoun given below. You will have to pull dash together. तो क्या होगा इसका आंसर? You have to pull yourself together. Yourself आपका क्या है? Yourself है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फिर व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ शाई? सुपरलेटिव फॉर्म क्या है? शाई से होता है शाइस्ट. तो शाइस्ट का स्पेलिंग SHYEST, ऑप्शन ए. फिर कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम विद द करेक्ट ऑप्शन. एट द ड्रॉप ऑफ ए, तो क्या होता है ये? इडियम कॉमनली यूज होता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ऑप्शन बी. फिर क्वेश्चन 79. यूज द करेक्ट डिटर्मिनर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. तो आपको पता है जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, जैसे कि हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है. तो होगा ऑप्शन ए. फिर यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. नोबडी हैज डैश टू द प्रिजन. तो प्रिजन में एक्सेस नहीं होता सबका, तो इसका आंसर होगा एक्सेस. फिर है द साइनोनिम ऑफ पाउंडर. पाउंडर का साइनोनिम क्या है? तो इसका आंसर होगा रूमिनेट, ऑप्शन बी. तो रूमिनेट का मीनिंग क्या है? थिंक डीपली अबाउट समथिंग. डीपली किसी भी चीज के बारे में सोचना. द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का एंटोनिम क्या होगा? क्या होगा आपका? वेल्दी. फिर कंप्लीट द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन. ए रोलिंग स्टोन गैदर्स स्नो, क्या होता है? ये होता है आपका ऑप्शन बी, मोस. व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ स्टेक? स्टेक का ऑपोजिट जेंडर क्या है? वो है हिंड. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट डिटर्मिनर. प्लीज गिव अस डैश हेल्प. तो इसका आंसर होगा सम हेल्प. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन. द स्पाइडर क्रॉल्ड स्लोली डैश द बेंस्टर. तो इसका आंसर होगा आपका अलोंग द बेंस्टर. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ट्राउट? ट्राउट का प्लूरल क्या होगा? ट्राउट का प्लूरल ट्राउट ही रहता है. व्हाट इज द सुपरलेटिव ऑफ नॉइजी? नॉइजी का सुपरलेटिव क्या है? वो है आपका नॉइजिएस्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम विद द करेक्ट ऑप्शन. ए लियोपर्ड कैन नॉट चार्ज इट्स. इसका आंसर होगा स्पॉट्स. फिर है व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ टेरिबल? टेरिबल का एडवर्ब क्या होगा? वो होगा टेरिबली.
तो 90 तक क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, जो कि आपका जीके और इंग्लिश है। फिर 91 से लेके 100 तक आपका है मैथ्स, जो कि मैं करवाऊँगा दूसरे क्लास पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे आपका प्रिपरेशन का बैकबोन बनता है। याद रखना, मेहनत वही रंग लाती है जो सही डायरेक्शन में होती है। इसलिए क्वेश्चन को समझना और प्रैक्टिस करना ही सफलता की असली चाबी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मतलब जो कि होगा इसका पार्ट 2 मैथ्स का पोर्शन। तब तक के लिए वी लर्न टुडे लीड टुमारो। थैंक यू।